हेलो एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस स्पेशल क्लास में सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ऑल इम्पोर्टेंट स्कीम 2022 महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्यों के साथ लास्ट 6 मंथ ऑफ डेटेड जुलाई 2022 पिछले 6 माह के सभी अपडेट जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं रहे हैं उन सभी को देखेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको और क्लास में इस तरह से नहीं मिलेगा। जितने भी स्कीम्स हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। महत्वपूर्ण योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एग्जाम्स में आपके जो आएंगे उसका कलेक्शन पिछले 6 माह के पूरा अप टू डेट जुलाई 2022 तक ये क्लास रहेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल, टॉपिक वाइज क्लास, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली बहुत चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। और चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना लॉन्च किया गया है? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा ये काशी यात्रा योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत तीर्थयात्रियों को लगभग 30,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को प्रत्येक को 5-5 हजार रुपए नगद सहायता दिया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं। और ये योजना कर्नाटक सरकार की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री अभी बसवराज बोमोई हैं और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? ये योजना है भारत गौरव योजना। चलिए इससे संबंधित कुछ हम लोग रेलवे की बात हुई है तो रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। भारत के सबसे पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना लॉन्च किया गया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा बीमा योजना है ये मेडिसेप, जो जुलाई 2022 से शुरू कर दिया गया है। मेडिसेप योजना के द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपए तक का चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाएगा। केरल राज्य की ये स्कीम है। तो केरल राज्य की स्थापना ये राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री अभी पिनरई विजयन है और राज्यपाल अर्थात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान का शुरुआत किया गया है? तो आंचल अभियान ये है राजस्थान सरकार का। ये गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। आंचल की शुरुआत, आंचल अभियान। इस योजना में महिलाओं को दवा, आवश्यक पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी जाएगी और उन्हें तनाव मुक्त रहने की सलाह दी जाएगी। राजस्थान सरकार की ये स्कीम है। तो राजस्थान राज्य का राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इसका स्थापना राज्य का 30 मार्च 1949 में मुख्यमंत्री वर्तमान अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है जो मैं कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे, परीक्षा उपयोगी लग रहे होंगे। यदि लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें। लास्ट में इस सेशन को अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 17वें साला पर्वतोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नए बने हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इंग्लिश में इसको वन नेशन वन राशन कार्ड कहते हैं। तो इसको लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? असम। इसी के साथ अब भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया गया है। इसके द्वारा क्या होगा तो देखिए, किसी भी राज्य से कोई मजदूर या कोई भी वर्ग किसी अन्य जगह राज्य में जब काम करने, मजदूरी करने, नौकरी करने तो नहीं, क्योंकि राशन कार्ड सर्विस वाले को नहीं मिलता, तो मजदूरी करने वाले को जब दूसरे जगह जाते हैं तो वहां भी वे अपने राशन कार्ड के माध्यम से वहां भी अपनी सरकारी जो राशन है उसको कम से कम मूल्य पर जो उपलब्ध होता है वो वहां पे उपलब्ध कराया जाएगा और राशन उठा सकते हैं, जिनसे उनके अन्य खर्चों में, राशन के खर्चों में कमी आएगी। तो ये एक अच्छी योजना है सरकार की, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है। अंत में ये असम राज्य जो है इसको लागू किया है, 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों मिलकर 36 होते हैं। इस तरह से पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। असम राज्य ने ये किया है लागू लास्ट में। तो देखते हैं, असम राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी इसका दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और इसके गवर्नर अभी प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग ऑफ स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात में मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। गौरव अभियान, गुजरात गौरव अभियान जब चल रहा था उसी दौरान मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना ये है गुजरात सरकार की योजना। इसमें इस योजना के अंतर्गत बच्चे के गर्भधारण से पहले माताओं को 1000 दिनों के भीतर आहार की कमी को पूरा करना। इसके अंतर्गत 2 किलो चना, 1 किलो तूर दाल और 1 किलो फर्टिफाइड मूंगफली का तेल वितरित किया जाएगा। उद्देश्य समझ में आ ही गया होगा, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराना, सहायता करना। गुजरात राज्य के बारे में भी जस्ट ऊपर एक प्रश्न में मैंने चर्चा कर दिया है, तो रहने देता हूँ यहाँ पे, आप फिर से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एनम एझू थम योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना है। इसके तहत शिक्षा विभाग में के द्वारा 1 से 3 तक के छात्रों को कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपये का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो एनम एझू थम योजना ये है तमिलनाडु सरकार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज कंपनी के द्वारा नए महिला स्टार्टअप संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एस्केलेटर कार्यक्रम का घोषणा किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 में, मुख्यालय इसका यूएसए के कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में है और सीईओ सुंदर पिचई हैं और ये गर्व की बात है, ये अपने भारतीय हैं। इतने बड़े कंपनी के सीईओ अपने इंडिया से हैं, सुंदर पिचई। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये है टी हब 2.0। तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव के द्वारा ये इसका शुरुआत किया गया है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में और इसका राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री मैंने बताया के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सी सैन्य भर्ती योजना लॉन्च की गई है? सभी लोग जानते हैं, अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना, चूंकि ये बच्चों के द्वारा इसका विरोध काफी किया गया है, लेकिन इस स्कीम को समझना चाहिए। इसके हानि तो हर चीज में दिखता है, प्रोज एंड कॉन्स सब में दिखता है, बेनिफिट और उसका हानि जो भी है सब चीज में होता है। इसको समझना चाहिए बच्चों को और बिना क्षति पहुंचाए देश की संपत्ति को, क्योंकि देश की संपत्ति दोस्तों अपनी ही संपत्ति है, बिना क्षति पहुंचाए। अगर ये पसंद नहीं है योजना तो सरकार को मैसेज पहुंचाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से इसका विरोध किया जा सकता है। लेकिन देश की संपत्ति को क्षति बहुत पहुंचाई गई है बच्चों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपको ये अगर पसंद नहीं है तो इसको सरकार के पास मैसेज देने का बहुत सारे तरीका है कि ये पसंद नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किया जाए। चलिए खैर, तो ये अग्निपथ योजना सैन्य भर्ती योजना है, सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया, सभी लोग जानते ही हैं। चलिए डिफेंस लेवल की कुछ पोस्ट जान लेते हैं। सीडीएस प्रमुख भारत के वर्तमान में कौन है? तो ये पोस्ट अभी खाली है, क्योंकि
भारत के सबसे पहले CDS प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनका 2021 दिसंबर में एक प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में बड़ा ही दुखद देहांत हो गया उनका। तब से ये पोस्ट खाली है अभी। चलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेना प्रमुख अभी कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात उप सेना प्रमुख कौन है? तो BS राजू हैं। इनका पूरा नाम बागावली समाशेखर राजू है। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा YSR यंत्र सेवा योजना शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कभी आपको इस तरह का प्रश्न मिले जिसमें YSR लगा हो, अगर कंफर्म याद नहीं है तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, तो इसे आप टिक कर सकते हैं। इतना 99% चांसेज हैं कि इस तरह के YSR कोडिंग के साथ कोई भी योजना आंध्र प्रदेश सरकार का ही होता है। इसमें क्या होगा, तो कृषि कार्य में लगे सभी मजदूरों को, कृषक को लाभ पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे आर्थिक से लेकर उपकरण यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे सस्ती दरों पर और कुछ फ्री में भी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायिक राजधानी, एक है विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, और एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल इसमें विश्वभूषण हरिचंदन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के द्वारा छोटे व्यवसाय को सहयोग के लिए हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो ये है SMB साथी उत्सव। ये योजना व्हाट्सएप के द्वारा शुरू किया गया है छोटे व्यवसायियों के सहयोग के लिए। चलिए व्हाट्सएप के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हेडक्वार्टर USA के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। CEO विल काथ है। और व्हाट्सएप दोस्तों अब फेसबुक इसको ले चुका है बहुत पहले ही, सभी लोग को मालूम ही होगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। व्हाट्सएप भी अब फेसबुक का ही प्रोडक्ट है और फेसबुक को रिब्रांड करके नया नाम क्या दिया गया है? मेटा नाम से अब फेसबुक को रिब्रांड किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नालया थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 में स्थापना है। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री है। थावर चंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी के द्वारा किस वित्तीय कंपनी के द्वारा हर टाइम EMI ऑन टाइम अभियान शुरू किया गया है? जो EMI कोई लोन या कोई वस्तु खरीदते हैं हम लोग, तो उसका EMI प्रत्येक मंथ करके पूरा करके उस लोन को पूरा करना होता है। तो बजाज फाइनेंस जो है इसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए कि EMI टाइम पर जमा करना चाहिए, लोन को जो आप लिए हैं उसको सही समय पर लौटाना चाहिए ताकि आगे चल के पुनः आपको लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। तो हर टाइम EMI ऑन टाइम ये है बजाज फाइनेंस का एक अभियान है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने का घोषणा किस राज्य ने किया है? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के बारे में मैंने ऊपर एक प्रश्न में बता दिया है, आप इसको पुनः देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये है जन समर्थ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का घोषणा किया है? तो पंजाब सरकार ने। वैसे केंद्र सरकार ने भी 1 जुलाई 2022 से जो कि शुरू हो गया है, तो इससे प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और ये पंजाब सरकार ने भी किया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी से ये मुख्यमंत्री पहली बार वहां पे बने हैं। राज्यपाल पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डाक सेवकों को कर्मचारियों के लिए कौन सी E-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है डाक कर्म योगी नाम से लॉन्च किया गया है। भारतीय डाक के बारे में देखिए, 1 अक्टूबर 1854 को स्थापना है। यूरिडिक्शन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये काम करता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और सेक्रेटरी विनीत पांडे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री द्वारा कर्नाटक में कौन सी स्वास्थ्य प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये है वन हेल्थ। ये खासकर समग्र स्वास्थ्य के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य और अंतर संयोजन में तीनों को अन्योन्याश्रयता को ध्यान में रखेगा। अर्थात वन हेल्थ जो ये प्रोजेक्ट है इसमें मानव से लेकर पशु और पर्यावरण को सब चीजों पर इस पर ध्यान दिया जाएगा। अभी वर्तमान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा, अभी मैंने बताया था मेटा फेसबुक को रिब्रांड किया गया है, तो फेसबुक और
जनजातीय मामलों के द्वारा संयुक्त पहल से आदिवासी समुदायों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है? वो है गोल। गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा है। चलिए फेसबुक के बारे में जान लीजिए, जिसे अब मेटा के नाम से जाना जाएगा। फरवरी 2004 में इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए में है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को देश को मुक्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्वच्छ और हरित, इंग्लिश में इसको क्लीन एंड ग्रीन कहेंगे। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये अभियान शुरू किया है। अभी प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? और वो साथ में श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। क्या नाम है इनका? श्री भूपेंद्र यादव। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो मनाया जा चुका है। चलिए बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम इस वर्ष 2022 में क्या था? मैंने बताया था डेली करंट अफेयर्स क्लास में। बताइए, डेज एंड थीम भी क्लास जितने भी महत्वपूर्ण पिछले 6 मंथ के डेज और उसके विषय थीम रहे हैं, उसकी भी क्लास आज ही डाला जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको भी काफ़ी अलग अंदाज में। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा इस क्लास को, जो हम अभी दे रहे हैं वर्तमान में आपको स्कीम से संबंधित, योजनाओं से संबंधित प्रत्येक प्रश्न में जितने भी आवश्यक तथ्य हैं और फैक्ट्स हैं, तो ये आपको जो मिल रहा है, आपको और जगह मिलेगा तो बस प्रश्न मिलेगा और एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए, प्रत्येक प्रश्न में उसको एनालिसिस के साथ और साथ में जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा कौन सी प्रोग्राम लॉन्च की गई है? तो ये है मेरा पैड मेरा अधिकार। ये विभिन्न वर्ग के महिलाओं के मांगों के अनुरूप सैनिटरी पैड बनाने के लिए एक मशीनरी और अपग्रेड करने के लिए एक योजना है। चलिए, नाबार्ड ने शुरू किया है मेरा पैड मेरा अधिकार। देखते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड का स्थापना इसका 12 जुलाई 1982 को मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके चेयरमैन गोविंद राजोलू चिंताला, GR चिंताला भी ऑप्शन में आपको हो सकता है, इसको आपको मिलेगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, रिक्वेस्ट आपके ही के लिए है कि आपको अंदाजा लग गया होगा ये क्लास जैसे हमने दे रहा स्पेशल क्लास में आपको ये केवल प्रश्न और इसके आंसर काफ़ी थे, लेकिन एक्स्ट्रा में हम जितने भी फैक्ट्स जरूरी हैं जो आपको औरों से आगे रखेगा, उसके माध्यम से, उस उद्देश्य से जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स साथ में दे रहे हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, ये आप एक बार डेली करंट अफेयर्स क्लास, जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, स्टार एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स क्लास रोज सुबह में जरूर जुड़िए। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। यदि आप करंट अफेयर्स कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स, बिना किसी एक्स्ट्रा बोझ के, बिना एक्स्ट्रा समय के, आपको इतने अलग अंदाज में करंट अफेयर्स क्लास कराए जाते हैं, जो आप करेंगे तो खुद महसूस होगा, समझ में आएगा। तो डेली करंट अफेयर्स क्लास रोज सुबह जरूर जुड़िए और अन्य दोस्तों के साथ स्टार एजुकेशन के क्लासेज को, सेशन को शेयर कीजिए और स्टार एजुकेशन के फैमिली को बढ़ाने में हमारी सहयोग करें। इतना मुझे भरोसा है आप लोग इतना जरूर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी वैश्विक पहल लॉन्च किया गया है? ये है लाइफ मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म है, देखिए लाइफ का, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हैं। इनके पास एक और मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून का थीम मैंने पूछा आप लोग से, पर्यावरण दिवस 2022 का, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम मैंने आप लोग से पूछा है। चलिए कमेंट में बताइए, ये मैं पहले क्लासेज में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये है श्रेष्ठ, इंग्लिश में देखिए ऐसे है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये बिहार सरकार है, जो जाति आधारित जनगणना शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है और ये सभी दलों के द्वारा इसको स्वागत भी किया गया है। चलिए, बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्टाम्प सुविधा लॉन्च किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। जो स्टाम्प पेपर हम लोग खरीदते हैं, जमीन की खरीद बिक्री या अन्य बहुत सारे कार्यों में स्टाम्प पेपर लगता है, तो ये स्टाम्प पेपर में बहुत इसमें ये होता है, जैसे फ्रॉड कह सकते हैं आप, कम से कम मूल्य का होता है और उसको ब्लैक करके, ब्लैक में उसको ज़्यादा मूल्यों में
बेचा जाता है बिचौलियों के द्वारा, उसी को दूर करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। अब पंजाब में स्टाम्प पेपर जो है ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, जिससे कि धोखाधड़ी और ये जो ज़्यादा मूल्य में ग्राहकों को लेना पड़ता था, अब वो दूर हो जाएगा इस योजना से। पंजाब सरकार का है। पंजाब के बारे में मैंने ऊपर एक प्रश्न में चर्चा कर दिया है, ध्यान देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा अर्थात LIC के द्वारा धन संचय सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये प्रश्न है कि किस बीमा कंपनी के द्वारा धन संचय सेविंग लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है, तो ये LIC के द्वारा किया गया है। LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना इसका 1 सितंबर 1956 में और मुख्यालय मुंबई में है। CFO अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसके सुनील अग्रवाल हैं। चेयरमैन AMR कुमार हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा योग पर आधारित कौन सी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कौन है शिक्षा मंत्री अभी, तो यह है श्री धर्मेंद्र प्रधान। चलिए, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार कब मनाया गया है, यह हमेशा तो मनाया जाता है कब, तो ये 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2022 में ये इसका 8वां एडिशन था, 8वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, और थीम था इसका योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये सभी याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है अपने देश भारत का ही देन है। मोदी जी के आने के बाद इस दिवस को मनाने के लिए UN में, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव मोदी जी के द्वारा रखा गया और बहुत जल्द ही इसको स्वीकार कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा बच्चों के लिए कौन सी एक विशेष बचत खाता लॉन्च किया गया है। इस विशेष बचत खाता का स्कीम का नाम है इंजॉय, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ट्रेड नेक्स्ट नामक डिजिटल समाधान लॉन्च किया गया है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रेड नेक्स्ट, ये जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है उसी से संबंधित है ये। यूनियन बैंक ने ट्रेड नेक्स्ट नामक डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सीमा शुल्क बोर्ड, दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा कंटेनर को ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है, ये है निगाह। निगाह कंटेनर, जिसमें कोई भी वस्तु प्रोडक्ट रख के विदेशों में या देश के अन्य भागों में जब उसको पहुंचाया जाता है, उसी कंटेनर को ट्रैक करने के लिए ये निगाह पहल का शुरुआत किया है दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा से संबंधित सभी शिकायतों को निपटाने के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने किसानों के लिए 1500 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का घोषणा किया है, तो ये पंजाब सरकार ने। पंजाब के बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार के द्वारा जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है, तो लोक मिलनी, ये पंजाब सरकार का पहल है, इसे भी पूछा जा सकता है, और इसमें इसके द्वारा जनता की शिकायतों का निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना का शुरुआत किया गया है, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, तो वैसे किसान जो चारा उत्पादित करते हैं उनको वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 प्रत्येक एकड़ के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुरुआत किया गया है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बच्चियों के लिए ये एक योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। इसके तहत उनकी सुरक्षा और उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष बल दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक के द्वारा MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है, ये ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र के मुंबई में। ICICI बैंक का स्थापना 1994 में। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन अभी क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ये टैगलाइन इससे पूछा जाता है खासकर बैंकिंग वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने का घोषणा किया गया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रोजेक्ट बैंक सखी। इसमें SHG और महिलाएं जो लोग खाताएं रखे हैं और समूह का जो खाता खुलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का SHG का, तो उसके तहत महिलाओं को हेल्प किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा उनके विकास के लिए, उनके MSME कार्यों के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है ये प्रोजेक्ट बैंक सखी, बिल्कुल याद रखेंगे खासकर बैंकिंग वाले परीक्षार्थी। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना 16 सितंबर 1935 में। हेडक्वार्टर इसका पुणे है। MD एंड CEO AS राजीव हैं। नेक्स्ट है, रेल टेल के द्वारा
हाल ही में किस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू किया गया है? तो यह है पीएम वानी। पीएम वानी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम से प्राइम मिनिस्टर, और वानी का देखिए, वानी का मतलब वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। जरूरी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इस तरह का। किस राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने ऊपर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के आर्थिक उत्थान के लिए जीवला योजना का शुरुआत किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसमें क्या होगा, तो जेल में जो भी कैदी बंद है उनके परिवार वालों को और उनको भी निकलने के समय में लोन योजना एक शुरू किया गया है, उसी का नाम है जीवला योजना। इसके तहत सस्ती ब्याज दरों पर अर्थात 7% की ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे वो अपने कोई कारोबार को बढ़ावा दे सकें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे थे वो इस्तीफा दे दिए थे अल्पमत में उनकी पार्टी के आने के कारण, सरकार के अल्पमत में के कारण। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री आज के डेट में बन गए हैं। उस जिस समय ये प्रश्न बन रहा था नहीं बने थे। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं, आप इसको याद रखिएगा। चलिए, राज्यपाल वहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर अभी हाल ही में नए बने हैं, कौन बने हैं? चलिए, मैंने करंट अफेयर्स क्लास में बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, इसीलिए छोड़ा हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ, आप याद जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कल होके याद रह भी रहा है या नहीं। तो चलिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर नए बने हैं, कौन है इनको चलिए बताइए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है ये। क्यों? इसमें क्या होगा, तो रेत और खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक किया जाएगा। उसमें एक विशेष तरह का उपकरण लगेगा जिसको उसको कभी भी कहीं से भी ट्रैक किया जा सकेगा। चलिए, तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम हरियाणा का है ये। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया है, कौन सा हाल ही में? ऑपरेशन सतर्क। इसके द्वारा क्या होगा, तो कर चोरी और तस्करी के उद्देश्य से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अवैध शराब, अन्य तंबाकू और मादक पदार्थ, बेहिसाबी सोना या किसी अन्य सामान को जो लोग ले जाते हैं जिसके बारे में रेलवे को जानकारी नहीं होती, और एक इलीगल कार भी है, और रेलवे को उसको ढुलाई और ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी नहीं मिलता, जिससे रेलवे को हानि भी होता है। तो उसी को दूर करने के लिए ऑपरेशन सतर्क शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ जिसे कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जा चुका है ये प्रश्न हाल ही में। छत्तीसगढ़ सरकार का यह है मुख्यमंत्री मितान योजना। मितान का मतलब होता है मित्र, और इसके द्वारा क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ के निवासी लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ अपने दरवाजे पर ही उठा पाएंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? ये HDFC एर्गो ये बीमा कंपनी है, उसी ने शुरू किया है साइबर सचेत। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किस नाम से भारत का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो लॉन्च किया गया है? तो उस रेडियो का नाम है दूधवाणी। डेयरी सामुदायिक रेडियो है ये, मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया दूधवाणी। गुजरात में जब यात्रा पर थे मोदी जी, वहीं पे इसको शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक जागरूकता अभियान सांस ये शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स लॉन्च किया गया है? ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक गीत इरादा कर लिया है हमने, ये इसका एक शैक्षणिक गीत है, ये पूछा जा सकता है, इरादा कर लिया है हमने, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है शैक्षणिक गीत? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनीष सिसोदिया अभी शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। चलिए, दिल्ली सरकार में शिक्षा को काफी विशेष तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, सराहनीय कार्य वहाँ पे किया जा रहा है शिक्षा से संबंधित। चलिए, राज्य सरकार के द्वारा किस राज्य सरकार के द्वारा 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के द्वारा स्वयं सहायता समूह SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? ये है अवसर। देखिए अवसर, इसमें क्या होगा, तो एयरपोर्ट जो भी है वहाँ पे स्वयं सहायता समूह जो है अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाई गई वहाँ पे बेच सकती हैं, लोगों के बीच बेचने के लिए उनको जगह और सुविधाएं प्रदान कराएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी का स्कीम है अवसर, ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च किया गया है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। उद्यम से आप समझ ही गए होंगे, व्यवसाय से संबंधित जो भी लगे हैं उनको सहायता, उनकी सुरक्षा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये मध्य प्रदेश सरकार का है। चलिए, नेक्स्ट है,
किस राज्य सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए हिम प्रहरी योजना लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? तो इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लोगों का पलायन रोककर पूर्व सैनिक और युवाओं का सहयोग करना है। उनको देश में ही रहने, व्यवसाय करने को बढ़ावा देने के लिए ये इस योजना के तहत सहायता किया जाएगा। हिम प्रहरी उत्तराखंड का है ये। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्री के द्वारा किस देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सी जागरूकता का शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये है प्रकृति। अभी पर्यावरण मंत्री कौन है? अभी जस्ट मैंने ऊपर एक प्रश्न में बताया है। चलिए आपको याद है कि नहीं अब तक कमेंट में बताइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम मैंने आपको 2 बार ऊपर पूछ चुका हूँ, इसका भी कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वैसे बच्चे जो लोग किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं या स्कूल छोड़ दिए हैं तो उनको पुनः स्कूल में लाने के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों में भगवत गीता को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने का घोषणा हुआ है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। भगवत गीता को स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को भी शामिल करने वाला। तो पहला राज्य कौन है जो भगवत गीता को पाठ्यक्रम के रूप में राज्य में शामिल किया है? तो वो है गुजरात, और हिमाचल प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बन गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल समय के बाद पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक हॉबी हब्स नामक पहल का शुरुआत किया गया है। इसमें स्कूल से पढ़ाई करने के बाद प्रत्येक दिन का ये बात है, स्कूल से आने के बाद बच्चे और गार्जियन भी अपने हॉबी को बढ़ावा देंगे, और इसी को बढ़ावा देने के लिए हॉबी हब्स ये दिल्ली सरकार का पहल है। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लॉन्च किया गया है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए तल्ली बिड्डा एक्सप्रेस शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए तल्ली बिड्डा एक्सप्रेस शुरू किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। इनके द्वारा दूध उत्पादकों की मदद के लिए एक कौन सी बैंक की शुरुआत किया गया है? वो है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। इसका शुरुआत कर्नाटक सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है हाल ही में? वो है फास्टर। देखिए यहाँ पे फास्टर। इसका उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत देने के बाद भी कैदियों की रिहाई में जो देरी होता है वो उनके अधिकार का हनन होता है, ऐसा समझिए। मान लीजिए आज बेल हो गया या उसको रिहा कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियल कुछ कारणों से उसको 1-2 दिन रिहा होने में अगर टाइम लग जा रहा है तो उसके अधिकार का ये हनन हो रहा है। तो वैसा विलंब ना हो, इसी को दूर करने के लिए फास्टर ये शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने भारत का। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं कुल, और भारत का तो 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। ये अपने आप में टोटल एक प्रश्न है, पूछा गया है। कुछ और बातें देखते हैं उससे संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मौत की सजा को माफ कर सकता है, और राष्ट्रपति भी अपना राष्ट्रपति ही हैं जो मौत की सजा माफ कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के? तो 72 के माध्यम से। और अनुच्छेद जो है 433A के अनुसार किसी अपराधी की सजा की अवधि 14 वर्ष सजा काटने के बाद ही छूट दिया जा सकता है। ये एक आर्टिकल है, इसका ये अर्थ होता है। चलिए, कर्नाटक राज्य ने राज्य भर की ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के उद्देश्य से एक योजना लाया है। क्या है? विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर कौन से मंत्रालय में हैं? तो ये केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय से हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इनके द्वारा विदेशों में भारतीयों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए UAE के दुबई में जो दुबई एक्सपो था उसमें तेजस कार्यक्रम का लॉन्च किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा कार्यालय में मराठी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार ने ये किया है। चलिए, महाराष्ट्र के बारे में ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें नहीं दिया हूँ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके द्वारा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके अवसर पर ग्रे वाटर अर्थात रसोई घर धुलाई आदि का धोवन जो होता है, जैसे रसोई घर में हम लोग यूज कर रहे हैं, पानी जो खर्च हो रहा है या रसोई घर में या कपड़ा धोने में, इस तरह से काम करने में जो पानी की खर्च हो रही है उसको रिसाइकलिंग करके उसके प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया गया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न के रूप में नहीं, इसको पॉइंट के रूप में ही मैंने यहाँ पे दे दिया है।
चलिए, इस राज्य सरकार के द्वारा राज्य ओबीसी आयोग के गठन का घोषणा किया गया है। तो असम सरकार अपने राज्य में राज्य ओबीसी आयोग का गठन का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने की दिशा में एक कदम के रूप में त्रिपुरा सरकार ने कौन सा योजना लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, ये त्रिपुरा सरकार का है, चाय बागानों में श्रमिकों की सहायता के लिए। नेक्स्ट है, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग के द्वारा अम्मा और वाहिनी योजना शुरू किया गया है। तो अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम राज्य सरकार का है। क्या है? अम्मा योजना में होगा कि गैर सरकारी माताओं के बीच गैर कामकाजी, जो लोग काम नहीं करते हैं, सिंपल हाउस वाइफ हैं, उनकी उसी माताओं के लिए बचत की आदत पैदा करने और इसके लिए सरकार उन्हें बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये का लाभ भी देगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी कि सेविंग करिए और बैंक में अपने बचत को जमा भी कीजिए। चलिए, और वाहिनी योजना के तहत ये होगा कि राज्य में कक्षा 9 से ऊपर की जो भी हैं छात्र, 18,000 से अधिक छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाएगा वाहिनी योजना के तहत और अम्मा योजना के तहत। ये जो मैंने बताया, तो ये अम्मा और वाहिनी योजना इसका सिक्किम सरकार का योजना है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य के द्वारा कम से कम 5 लाख महिलाओं को 2026 तक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वुमेन एट वर्क योजना शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से किशोरी लड़कियों को पुनः स्कूल में लाने और उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया गया। क्या नाम है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्य मातृ योजना लॉन्च किया गया है? यह है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा? तो कोई माताएं जो माताएं हैं, उनकी अगर दूसरी बेटी होती है, जन्म होता है, तो इस योजना के तहत उन्हें 5,000 रुपए लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा, जो कि सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पालन पोषण इससे तो बचपन में उसका अच्छे से हो ही सकता है। तो कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार का है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा महिला उद्यमियों के सहयोग के लिए कौन सा पहल का शुरुआत किया गया है? यह है समर्थ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कौन सी पेंशन योजना लाया गया है? तो यह है डोनेट पेंशन। इसका मतलब क्या है? डोनेट पेंशन, ये जो मजदूरों के जो असंगठित क्षेत्र में जो कारीगर मजदूर हैं, उनको पेंशन योजना है, उसमें सहयोग के लिए डोनेट पेंशन स्कीम लाया गया। इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपके घर में या आपके किसी छोटे व्यवसाय में जो लोग काम कर रहे हैं मजदूर, या आपके घर में कोई एज ए सर्वेंट काम कर रहा है, तो पेंशन योजना जो है, उसमें पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है, अन्य भी योजना है, सरकारी योजनाएं हैं, उसमें उसका जो प्रीमियम आएगा, बीमा आएगा, उस बीमा को आप चाहें या आप जिनके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, तो वो जमा कर सकता है। वो अपने अकाउंट से प्रति माह ऑटो डेबिट के माध्यम से उसका बीमा जमा कर सकता है। ये सुविधा दिया है सरकार ने। उसी पेंशन योजना का नाम है डोनेटे पेंशन। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आए होंगे। आपका क्लास पसंद आए होंगे। आ रहे हैं तो अभी तक लाइक नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए। लास्ट में शेयर करके हमारी सहयोग भी करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। इतना जरूर सहयोग करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग से। चलिए, केंद्रीय हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक योजना लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। महिला और बाल विकास मंत्री भी कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। चलिए, नेक्स्ट है, बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा महिलाओं के प्रति हो रहे हिंसा को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? स्त्री रक्षा प्रोजेक्ट। और महिला और बाल विकास मंत्री अभी मैंने बताया कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। चलिए, नेक्स्ट है, दिल्ली पुलिस के द्वारा कौन सी डिजिटल पहल लॉन्च किया गया है? ये है अनुभूति और ई चिट्ठा। इसके द्वारा क्या होगा? तो रेडियो, टीवी, संचार माध्यम से विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता को पारदर्शिता और इसमें वृद्धि किया जाएगा। चलिए, दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। ऊपर मैंने एक प्रश्न नहीं दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वर्तमान में। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं और दिल्ली के नए राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं, अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? विवेक कुमार सक्सेना। ये केवीआईसी के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, खादी ग्रामोद्योग कमीशन का। चलिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है, अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? तो राकेश अस्थाना है। और दिल्ली के लोकायुक्त अभी हरीश चंद्र मिश्रा, ये भी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट है, युद्ध संकट से ग्रस्त यूक्रेन देश के से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन का चलाया गया है? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से सभी भारतीयों को निकाला गया इसी
ऑपरेशन गंगा के तहत। यूक्रेन और रूस में अभी जो वार चल रहा है काफ़ी भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। इसी दौरान भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए, यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा वहाँ पे यूक्रेनियन राइवनिविया चलता है और प्रेसिडेंट वहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का घोषणा किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो पेंशन योजना था उसको वर्ष 2005 में ही बंद कर दिया और उसके बाद अब पेंशन के बदले रिटायरमेंट डायरेक्ट मिलेगा किसी भी कर्मचारी को जो 2005 के बाद ज्वाइन किए हैं या कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने उसी योजना को पुनः शुरू करने का घोषणा कर दिया है। राजस्थान के बारे में मैंने ऊपर कई बार बता चुका है, रख देता हूँ, आप इसको फिर से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना लागू करने का घोषणा किया गया है? ये भी राजस्थान सरकार ने ही किया है। भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? ये है हील बाय इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा फसल बीमा, एक सेकेंड दोस्तों, चार्जर लगाना पड़ेगा। चलिए फिर से इसको देख लीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा फसल बीमा के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो ये है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अभी कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये? असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने, उनके कौशल विकास को सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक 4 साल का परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार का है। असम के बारे में ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसीलिए एक्स्ट्रा में कुछ नहीं दे रहा हूँ वहाँ पे। चलिए, किस राज्य सरकार ने संत रविदास स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें रोजगार करने के लिए 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को स्वीकृत किया है? ये है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसके तहत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। वैसे लोग जो लोग किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर सके और अब भी चाहते हैं कि वो कम से कम कुछ अपने कोई कागजात पढ़ने या सिग्नेचर करने का सीख लें, तो प्रौढ़ शिक्षा योजना के तहत लोग पढ़ाई फिर से कर सकते हैं। उसी प्रोग्राम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, केंद्र सरकार का है ये। लद्दाख में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ये है कुंस योम्स शुरू किया गया है। इसके तहत लेह हिल काउंसिल 90% सब्सिडी के साथ जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण और तकनीकी उपलब्ध कराएगा दिव्यांग व्यक्तियों को। तो अच्छी पहल है ये। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल्स अपनाने का घोषणा किया है? तो ये मेटा को फेसबुक का ही रिब्रांड किया हुआ है ये मेटा, और फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल्स अपनाने का फेसबुक घोषणा किया है। क्या होगा इसमें? तो ये डॉक्सिंग रूल है क्या? तो देखिए, दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर दूसरों की व्यक्तित्व जानकारी का प्रकाशन और विश्लेषण करना जो किसी व्यक्ति के वास्तविक पहचान को प्रकट करता है और उन्हें उत्पीड़न और साइबर हमलों के लिए विवश करता है। तो इसी तरह की समस्या को दूर करने के लिए ये स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल फेसबुक ने अपनाने का घोषणा किया है। तो स्ट्रिक्ट डॉक्सिंग रूल क्या है ये भी आपको पता चला। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया है? होप एक्सप्रेस, ये महाराष्ट्र सरकार का है। कैंसर जैसी बीमारियों से निजात के लिए, सहायता के लिए सरकार ने ये लाया है होप एक्सप्रेस पहल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये है योजना स्माइल। चलिए, नेक्स्ट है, नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? ये है जीवा। नाबार्ड के बारे में ऊपर हम लोग एक बार देख चुके हैं, चलिए बता ही देता हूँ फिर से। फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका। स्थापना 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है और चेयरमैन गोविंद राजुलव चिंताला है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? ये है मिशन वात्सल्य। चलिए, और ये केंद्र सरकार का योजना है मिशन वात्सल्य, जो बच्चों के पुनर्वास के लिए लाया गया है। वैसे बच्चे जो कोविड-19 के कारण या अन्य किसी कारण से अनाथ हैं, उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो उसके के पुनर्वास के लिए योजना है मिशन वात्सल्य, केंद्र सरकार का है। चलिए, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा टेक अ ब्रेक अभियान लॉन्च किया गया है? तो इंस्टाग्राम भी फेसबुक के ही अंडर में चलता है। ये भी सोशल मीडिया ऐप है, सभी लोग जानते ही हैं। चलिए, तो इंस्टाग्राम टेक अ ब्रेक अभियान लाया है। क्या होगा इसमें? तो देखिए, इसमें होगा क्या
कि जैसे आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते हैं तो स्क्रॉल करते जाते हैं और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता 1 घंटा 1.5 घंटा कितना समय बर्बाद हो जाता है। तो और वो आपके लिए, आपकी आंख के लिए भी, आपके समय के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी किसी एंगल से उतना ज़्यादा देर सोशल मीडिया का प्रयोग करना सही नहीं है। इसी से निजात पाने के लिए कि आप ज़्यादा देर यूज ना करें, बीच में आपको क्या होगा, इंस्टाग्राम जो है एक मैसेज देगा कि काफ़ी देर से आप प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ब्रेक ले लीजिए। तो ये एक अच्छी पहल है, टेक अ ब्रेक, इंस्टाग्राम शुरू किया है इसको। चलिए वही चीज़ है। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथ चेडोडू योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। देखिए, कभी अगर कोई प्रश्न आए और ऑप्शन में ये YSR मिले, YSR या जगन्नाथ इस तरह का कुछ शब्द मिले तो आप समझिएगा वो आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित योजना है, पहल है, ऐसा कुछ है। तो जगन्नाथ चोडोडू योजना, ये इसके द्वारा राज्य के सभी नाई, धोबी, दर्जी को एकमुश्त 10,000 का आर्थिक लाभ दिया जाएगा जो लोग कोविड-19 महामारी के दौरान अपने रोजगार खो चुके हैं। अच्छी योजना है और इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? तो यह है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के द्वारा इसको शुरू किया गया है मानव तस्करी को रोकने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष 4.0। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी श्री मनसुख मंडाविया हैं। चलिए नेक्स्ट है, IIT हैदराबाद के द्वारा दिव्यांग बेरोजगारों के लिए कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? तो यह है स्वराजबिलिटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। राजीव युवा मितान क्लब योजना भी ये छत्तीसगढ़ का ही है, यह भी याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ओपन एयर क्लासरूम जो पर्य शिक्षालय इसको शुरू करने का घोषणा किया है? ये पश्चिम बंगाल ने किया है। बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने पर्य शिक्षालय योजना शुरू किया है। तो पर्य शिक्षालय का मतलब होता है पड़ोस की स्कूल। तो पर्य शिक्षालय योजना ये पश्चिम बंगाल सरकार का है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपनाया है? छत्तीसगढ़ ने। अभी मैंने एक ऊपर में एक प्रश्न बताया, इसके सबसे लास्ट में असम राज्य जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया है और वो लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इसी के साथ भारत के सभी राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दिया गया है। इसके माध्यम से मजदूर वर्ग के लोग जो राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं, राशन उठाते हैं उससे सरकारी दर पर, वो लोग भारत के किसी भी कोने में रहें अपने राशन कार्ड से वहां भी राशन प्राप्त कर सकते हैं उसी दर पर। तो असम से पहले ये छत्तीसगढ़ ने भी ये अपनाया था, इसीलिए प्रश्न इसमें आया है। चलिए मैंने उसकी चर्चा कर ही दिया। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किस योजना के तहत दवाओं को होम डिलीवरी शुरू किया गया है? तो ये है सेहत योजना के द्वारा अब दवाओं की होम डिलीवरी जो आवश्यक है, मान लीजिए काफ़ी आवश्यक है दवा और कुछ अगर लेट होता है तो मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है, तो उस दौरान रक्षा मंत्रालय का ये योजना सेहत जो है इसके द्वारा होम डिलीवरी दवा का जल्द से जल्द कराई जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट है, बृहन मुंबई नगर निगम BMC जिसे कहते हैं के द्वारा कुष्ठ रोग के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ये नाम है इसका स्पर्श। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव क्या होगा इसमें? तो कोविड-19 महामारी से तनावग्रस्त जो लोग हैं उनको इससे इस तनाव से बाहर करने का काम किया जाएगा इस ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत। कर्नाटक सरकार का ये पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारी के साप्ताहिक कार्य दिवस को 6-7 दिन से घटाकर अब मात्र 5 दिन कर दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर सन 2000 में इस राज्य का स्थापना हुआ। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस राज्य से कुछ क्षेत्र को अलग करके इस राज्य का निर्माण किया गया? बताइए कमेंट में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के मुख्य ये राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए गांव एक अर्थात ग्राम वन जिसे शॉर्ट में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, गांव एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक के बारे में ऊपर मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, रन देता हूँ। किस राज्य में 13 नए जिले बनाने का घोषणा किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है 13 नए जिले के निर्माण का। इसी के साथ अब राज्य में कुल 26 जिले हो जाएंगे।
आंध्र प्रदेश के बारे में भी मैं ऊपर 1-2 प्रश्न में इसका चर्चा कर चुका हूँ। ये सब आप इसको पुनः खुद से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कोयला दर्पण ये लॉन्च किया गया है। पोर्टल जो है कोयला उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्र में कोयले की स्टॉक की स्थिति, ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य से संबंधित प्रमुख कार्यों को इस के द्वारा किया जाएगा। तो इसी पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण। कोयला और खान मंत्री अभी कौन है? श्री प्रहलाद जोशी हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नई नौकरियों के लिए उम्र सीमा 5 वर्ष बढ़ाने का घोषणा किया है? तो ये मेघालय सरकार ने किया है। पहले जो अभ्यर्थियों को किसी सरकारी नौकरी में, राज्य की सरकार में, उसके लिए उम्र सीमा 27 वर्ष था, अब इसे बढ़ाकर 32 वर्ष, और ये सामान्य वर्गों के लिए है, और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 32 से बढ़ाकर अब 37 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन का शुरुआत किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है रोजगार मिशन का। चलिए, किस राज्य पुलिस के द्वारा किस्सा खाकी का नामक डिजिटल ऑडियो प्रस्तुति के साथ पॉडकास्ट की दुनिया में पहली बार प्रवेश किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। इसके माध्यम से जो किस्सा खाकी का है, डिजिटल ऑडियो प्रस्तुति के साथ अपराध, जांच, दिल और इंसानियत को अपनी अनसुनी कहानियों के जरिए इसमें संवाद स्थापित किया जाएगा लोगों के साथ रेडियो के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा मातृत्व अवकाश की लाभ 90 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दी गई है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 में स्थापना। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में मिनी ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन का घोषणा किया है? मिनी ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। देखिए, 1 मई को महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस आता है, उसी अवसर पर राज्य में मिनी ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता कराया जाएगा। इसको महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का नाम दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया गया है? उड़ीसा। इसके पहले भी जस्ट मैंने ऊपर बताया कौन राज्य था, ये 1 सेकेंड, अभी मैंने बताया था आपको, मेघालय। मेघालय ने भी उम्र सीमा 5 वर्ष बढ़ा दिया है सरकारी नौकरियों में, और अब ये बढ़ा दिया है कौन? उड़ीसा सरकार ने भी बढ़ाया है। चलिए, नेक्स्ट है, किस बीमा कंपनी के द्वारा #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान चलाया गया है? ये SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा चलाया गया है #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। चलिए, केंद्र सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर CSC के द्वारा देश में पहली बार किस नाम से गांव का सांस्कृतिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो मेरा गांव मेरा धरोहर, ये इस पहल के द्वारा एक सर्वेक्षण कराया जाएगा देश में, और ये सांस्कृतिक सर्वेक्षण है जो भारत में पहली बार हो रही है। इसी को मेरा गांव मेरा धरोहर नाम से करने का सरकार ने घोषणा किया है। चलिए, ये और देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा उन्नति पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा उन्नति पोर्टल का लॉन्च किया गया है। इसमें औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा उस शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए 2000 इंटरनेट भत्ता देने का घोषणा किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी की नई सरकार वहां पे बनी है। भगवंत मान वहां पे मुख्यमंत्री बने हैं, वो उन्होंने ये घोषणा किया है। चलिए, नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन को बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये है SAR। SAR का फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एडटेक समाधान प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये है नीट 3.0। नीट का फुल फॉर्म यहाँ पे है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। AICTE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया कंट्रोल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। नेक्स्ट है, कहाँ कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, इन्हीं के नाम पर यह किया गया है। चलिए बताइए, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो ये कल्पना चावला है। विश्व में सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्योंकि ऐसे तो पुरुष का आप जानते हैं, महिला कौन है जो विश्व में पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? कमेंट में बताइए। चलिए, हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिए कौन सी पठन अभियान लॉन्च किया गया है? तो यह है पढ़े भारत।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है मिशन अमानत। भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, उनको सही जगह फिर से पहुंचाने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है। चलिए रेलवे के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फिर से। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाई गई है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन, जिसमें कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। भारत के पहले रेल मंत्री श्री जॉन मथाई हैं और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए तो दोस्तों, ये रहा आज का स्पेशल क्लास। पिछले 6 माह के, लास्ट 6 मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण स्कीम्स योजनाएं रहे हैं, उसकी हम लोगों ने इस क्लास में चर्चा किया। इसके अलावा बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्लास अन्य कराए गए हैं टायर एजुकेशन पे, उसको भी देखिए। बिल्कुल सभी अलग अंदाज में है। न्यू अपॉइंटमेंट लास्ट 6 मंथ के जितने रहे हैं, डेज एंड थीम्स और रैंकिंग, ये सभी क्लासेज कराए गए हैं। सभी को देखिए और इसको आप लोग अन्य दोस्तों को शेयर करके हमारी सहयोग भी करें, टायर एजुकेशन की फैमिली को बढ़ाएं, ताकि हम लोग और उत्साहित होकर बेहतर से बेहतर क्लास देने में सक्षम हो। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है, कुछ बदलाव चाहते हैं क्लास में, या आपका किसी अन्य टॉपिक पर यह क्लास लेना चाहते हैं, तो अपना सुझाव कमेंट में जरूर कीजिए। इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और सभी कमेंट्स को अमल करते हुए, सबका सम्मान करते हुए उसके अनुरूप ही क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे हैं। तो यदि अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए, और अब इस समय आ गया है इसे शेयर करके आप अपने एजुकेशनल ग्रुप्स जितने भी हैं फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सब जगह शेयर करके हमारी सहायता करें टायर एजुकेशन का। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित रूप से मिले। इसके अलावा आप टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल के लिए जा सकते हैं और साथ में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।